एक राजा था। उस राजा ने राजा बनते ही नगर में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में भगवान के कोई मंदिर नहीं होंगे, कोई पूजा नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी और कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं होगा। जितने लोग हैं या तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें या तो मेरा राज्य छोड़कर चले जाएं, वरना मैं सारे मंदिर मूर्ति तोड़वा दूंगा। राजा ने 3 सवाल पूछे। सवाल पहला, भगवान कहां हैं? हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल पहला। ईश्वर कहां है? और हैं भगवान तो दिखते क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, यदि भगवान हैं तो इस समय वह किस ओर देख रहे होंगे? सवाल तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? इन 3 सवालों का प्रश्नों का उत्तर जो देगा तब मैं मान लूंगा कि भगवान है। सिद्ध करके बताओ, वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, मूर्तियां तोड़ दूंगा। कोई भगवान नहीं है। यदि है तो मुझे दिखते क्यों नहीं? राजा बड़ा नास्तिक था। सारे नगर में घोषणा करा दिया कि 1 महीने के अंदर या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो या फिर सारे मंदिर हटाओ। कोई नाम ना जपेगा भगवान का। सारी प्रजा बड़ी दुखी हो गई। जो संत जन थे, साधु लोग थे, भक्त लोग थे, राजा के पास जाने लगे, राजा को समझाने लगे कि भैया जो तुम पूछ रहे हो वो ऐसे जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती उसी तरह भगवान भी नहीं दिखता। राजा बोले, मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं। लोगों ने अपने अपने ढंग से राजा को खूब समझाया, जिससे जो बना खूब समझाया गया, पर राजा किसी की नहीं सुनता। 29 दिन बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन था। अभी तक राजा को कोई संतुष्ट ना कर पाया। सारे नगर में हाहाकार मच गया कि राजा अब मंदिर तोड़वा देगा। किसी की नहीं सुनता। बड़ा दुष्ट राजा है। और राजा के आगे चलेगी किसकी? एक बूढ़ा संत, गृहस्थ संत अपने घर गए, जोर जोर से भगवान के आगे बैठकर रोने लगे, हे प्रभु आपकी क्या लीला है? इतना दुष्ट राजा क्यों दे दिया हम सबको? अब ये कहता है कि भगवान कहां है। इस मूर्ख राजा को कैसे समझाएं कि ईश्वर को बताया नहीं जा सकता? ये तो अनुभव का विषय है। वो संत भगवान से रो रो करके अपनी बात कह रहे थे। अब किससे कहें? आपसे ही कहेंगे। सारे मंदिर तोड़वा देगा, भगवान के नाम को लेने में, कीर्तन करने में पाबंदी लगवा देगा। रो रहे थे संत। तभी उनकी बेटी के कानों में पिता का रोना गया। बेटी दौड़ कर आई, पिताजी क्या हुआ? बेटी, आज हमारी आस्था का गला घोंट देगा राजा। आज राजा की नास्तिकता जीत जाएगी और हमारी भक्ति और आस्तिकता हार जाएगी। आज अधर्म जीत रहा है और धर्म हार रहा। क्या हुआ पिताजी? बेटी, हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। वो कहता है सारे मंदिर तोड़ दो, कोई भगवान नहीं होता। उसने 3 सवाल पूछे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उत्तर देना चाहा, कोई उत्तर ना दे पाया। राजा ने सवाल पूछे हैं। लड़की ने कहा मुझे बताओ सवाल। पिता ने बताया। लड़की बोली बस इतनी सी बात, अभी मैं राजा को उत्तर देकर आती हूं। अब लड़की चली राजा के दरबार में। राजा दरबार लगा, बड़े मंत्री संतरी बैठे, प्रजा बैठी। आज राजा का आखिरी हुक्म जारी होने वाला था। सूर्य अस्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। लोग बस इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे।
कि तभी दरबार में लड़की प्रवेश करती है तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर। जब लड़की आई तो राजा से कहा, महाराज मैं आपके सवालों का उत्तर देने आई हूं, क्या आप मेरे सवालों का उत्तर सुनेंगे? मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहती हूं। हाँ हाँ, तुम्हारा आखिरी प्रयास मैं जरूर सुनूंगा। तुम्हारे पिता भी आए थे, उत्तर ना दे पाए। बड़े बड़े नगर के ज्ञानी विद्वान जो अपने आप को कहते थे सब आए, उत्तर ना दे पाया। तुम क्यों मजाक करना चाहती हो? क्यों अपनी हंसी उड़वाना चाहती हो? क्यों तुम मजाक का पात्र बनना चाहती हो? लड़की बोली, कोई बात नहीं महाराज, मेरा मजाक बने तो बने, पर मेरे धर्म का मजाक न बन जाए, इसलिए मैं अपने धर्म का पक्ष रखने आई हूं। हाँ तो उत्तर दो, प्रश्न पूछिए महाराज। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा भगवान कहां है? और है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखता इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, होता तो दिखाई पड़ता। लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे दूध की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा दूध मंगवाया जाए, मैं दूध पीकर आपका उत्तर दूंगी। राजा सोने के बर्तन में, सोने के कटोरे में दूध भरवा कर बुलवाए, लड़की के सामने दूध रखा जाए। दूध रखा गया, लड़की ने उस दूध में कटोरे में उंगलियां डाल दी, हाथ डाल दिया और ऐसे ऐसे चलाने लग गई लड़की। बहुत देर हो गई, राजा को लगा साइको है क्या, पागल है क्या। काफी देर हो गई, राजा को लगा कि भाई क्या कर रही हो तुम, समय बर्बाद क्यों कर रही हो? लड़की बोली, महाराज मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूं, मैं ढूंढ रही हूं कि इसमें मक्खन कहां छिपा है। राजा बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे दूध में कोई ऐसे मक्खन मिलता है? तो फिर महाराज कैसे मिलता है, आप ही बताओ। अरे दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मथानी से मंथन करो, तब मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने पलटकर जवाब दिया, महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। लड़की बोली, महाराज यदि इस दूध में मक्खन है तो बताओ हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं दिखता हमें? हमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? राजा बोले नहीं। लड़की बोली, महाराज इस दूध में यदि मक्खन नहीं दिख रहा है तो मक्खन नहीं होगा। राजा बोले, नहीं बेटा मक्खन है, उस मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध का दही बनाओ, फिर मंथन करो तो मक्खन की प्राप्ति होगी। लड़की ने उत्तर दिया, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कहां है, तो जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। उत्तर, आपने प्रश्न किया कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दूध में मक्खन तो है, पर दिखने के लिए दही का मंथन करना जरूरी है, उसी तरह भगवान तो कण कण में है, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति की मथानी लाकर और श्रद्धा की रस्सी बांधकर मथने की जरूरत है, तब भगवान प्रकट होते हैं। वो श्रद्धा और प्रेम चाहिए महाराज। बिना मछानी और बिना रस्सी के किसी के पास दही हो और मछानी हो और रस्सी ना हो तो भी मक्खन नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। दही भी हो, मछानी भी हो और रस्सी भी हो और निकालने वाला ना हो तो भी ना निकलेगा। बोलो हाँ। दही से मक्खन निकालने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है, 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला तो दही का होना, दूसरा मछानी का,
तीसरा रस्सी का, और चौथा रस्सी को मछानी पर लगाकर दही में डालकर मथने वाला या मथने वाली। 4 लोगों के मिलने से 5वां मक्खन मिलता है। एक प्रोसेस है। उसी तरह ये संसार दही की तरह है, जिसमें परमात्मा समाया हुआ है, जैसे दही में मक्खन समाया हुआ। ये संसार दही की तरह है राजन, और ज्ञान मछानी की तरह है। ज्ञान मछानी की तरह है, और श्रद्धा की रस्सी चाहिए। जब ज्ञान की मछानी पर श्रद्धा की रस्सी लपेट करके मथा जाएगा, तो भक्ति रूपी भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। महाराज, आप कह रहे हैं कि भगवान दिखते नहीं, इसलिए भगवान नहीं है। तो दही में तो मक्खन भी नजर नहीं आता, दूध में मक्खन भी नजर नहीं आता, तो क्या आप ये कह देंगे कि नहीं है? राजा उस लड़की के इस तर्क से सहमत हो गए। बात तो ठीक है कि भगवान। अच्छा, ये बताओ, यदि आपको इंग्लिश सीखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश भाषा सीखनी हो, हिंदी सीखनी हो, उर्दू सीखनी हो, मलयालम, पारसी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, यदि आपको लैंग्वेज भाषा सीखना है कोई भी, तो आपको उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, हाँ या ना? आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे तो हिंदी बोलना आएगा, पंजाबी पढ़ेंगे तो पंजाबी बोलना आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलना आएगा, मलयालम पढ़ेंगे तो मलयालम, मराठी पढ़ेंगे तो मराठी, तमिल पढ़ेंगे तमिल। जो भाषा आप पढ़ेंगे, जिस भाषा को आप समझेंगे, वो भाषा आपको आएगी। अब आप पढ़ें ना और सोचें कि फिर हमें तमिल आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, तो बिना पढ़े नहीं आएगी। या फिर आपका जन्म उस भाषा में हो तो फिर बिना पढ़े आ जाएगी। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते नहीं है पर हमें आ जाती है, इंग्लिश, देश का बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है पर उसे इंग्लिश आ जाती है, पंजाबी वो पढ़ता नहीं है पर उसे आ जाती है, क्योंकि वो उस भाषा में पला बढ़ा है। या तो फिर ये वातावरण हो, या फिर पढ़ो आप। तो जैसे बिना पढ़े कोई भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। बताइए बात सही है कि गलत? बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे किसी अन्य भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। उसी तरह हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी बोलने के लिए हिंदी भाषा पढ़नी जरूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश पढ़नी जरूरी है। उसी प्रकार कण कण में भगवान रहता है, ये पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा जरूरी है। कण कण में भगवान है, ये पढ़ने के लिए अखबार पढ़ना आपको आता है, हिंदी का अखबार। यदि मराठी अखबार दे दिया जाए आपको, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है। अब भाषा का ज्ञान नहीं है, अब आप कहो कि नहीं जी इस अखबार में तो कुछ लिखा ही नहीं। लिखा है, आपको भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जैसे अखबार में सब लिखा है पर आपको पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार भगवान तो सब जगह लिखा हुआ है, बस पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा का ज्ञान नहीं है। यदि भक्ति की भाषा का ज्ञान हो जाए तो फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है। भगवान कहाँ है? बताओ, आप समुद्र जाते हैं? आप में से कितने लोग समुद्र गए हैं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समुद्र को देखा होगा। कितनों ने देखा है समुद्र? देखा? जब आप समुद्र देखने गए तो आपको क्या दिखाई पड़ा? समुद्र में क्या दिखता है? जोर से, जोर से। क्या? पानी। आप समुद्र गए तो आपको क्या दिखा?
पानी। आपको क्या दिखा? समुद्र तो सब लोग जाते हैं, पर सबको पानी दिखता है। पर एक बार मैं समुद्र गया तो मुझे कुछ और दिखाई पड़ा। क्या? मुझे समुद्र में नमक दिखाई पड़ा। अब आप में से कोई कह सकता है कि नहीं समुद्र में नमक नहीं होता? आप गए तो आपको पानी दिखाई पड़ा समुद्र में, हम गए तो हमें। भाई देखने का नजरिया है, बात वही है। कोई समुद्र में पानी को देखता है, कोई समुद्र में नमक को देखता है। उसी प्रकार कोई पत्थर में भगवान को देखता है तो कोई भगवान में पत्थर को देखता है। ये तो देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या पसंद करते हैं। जैसे समुद्र में नमक है, प्रत्येक पानी की बूंद में नमक है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक है, पर दिखाई नहीं पड़ती वो। बोलो हाँ। जैसे पानी की बूंद में नमक समाया है, आप जिह्वा पर रखोगे तो नमक का अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में श्री कृष्ण समाये हैं। भक्ति करोगे तो कृष्ण का अनुभव हो जाएगा। जरा पानी को चखो, जरा पानी को चखो तो नमक का स्वाद आएगा। जरा भक्ति करो तो कृष्ण का स्वाद आएगा। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो बातें करते जाओ। कहां है भगवान? है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता भगवान? ये सब बातें हैं, करते रहो। इन बातों का कोई अर्थ नहीं। अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। भगवान को अनुभव करने के लिए मीरा का प्रेम चाहिए, और भगवान को देखने के लिए सूरदास जी की आंखें चाहिए। सूरदास की अंधी आंखें यदि हैं आपके पास, तब तो आप कृष्ण को देख सकते हैं। वरना ये जो तुम्हारी दो आंख हैं, इनसे तो पत्नी पति परिवार ही देख पाओगे, इससे ज्यादा ना। गोविंद को देखने के लिए सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। क्या चाहिए? अब जहां मिलती हो वहां से आपको लाना पड़ेगा। श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा, श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन जब कृष्ण को देखता था ना, तो एक सामान्य ग्वाले के रूप में, अरे ग्वाला है ये, इससे ज्यादा क्या। मैया दुर्योधन ने कृष्ण को हजारों बार देखा है। कितनी बार? हजारों बार। लेकिन किस रूप में देखा? ग्वाला है ये, गैया चराने वाला। और अर्जुन ने भी देखा, लेकिन हर बार अर्जुन ने कृष्ण को उस ईश्वर के रूप में देखा। कृष्ण वही है, युग भी वही है। देखने वाले दो हैं, एक ग्वाले के रूप में देखता है, एक भगवान के रूप में देखता है। बिहारी जी तो वही हैं, जिन बिहारी जी को सूरदास जी ने देखा, श्री हरिदास जी ने देखा, श्री तुलसीदास जी ने देखा। बिहारी जी तो वही हैं। किसी के लिए बिहारी जी बोल पड़े तो किसी के लिए चुपचाप खड़े हैं। क्यों? भगवान तो वही थे, देखने वाला दुर्योधन था और अर्जुन थे। भगवान तो वही है मेरी माँ। ये बताओ कि आप देखने वाले कौन हो? आपकी नजरें कैसी हैं? आपका नजरिया क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। राम को रावण ने भी देखा और राम को विभीषण ने भी देखा। दोनों लंकावासी हैं, दोनों एक चक्की काटा खाते हैं, दोनों एक साथ पले बढ़े खेले खाए हैं, पर दोनों के नजरिए में अंतर है। एक राम को वनवासी के रूप में देखता है तो एक राम को भगवान के रूप में देखता है। बस मेरी माँ, मेरठ में मंदिर तो बहुत हैं, उन मंदिर में बैठे भगवान को
कोई पत्थर के रूप में देखता है तो कोई भगवान के रूप में देखता है। ये तो देखने वाले का नजरिया है। जो जिस रूप में देखता है भगवान उसे उस रूप में मिलते हैं। कोई पत्थर के रूप में देखे तो तेरे लिए मैं पत्थर सही, और कोई इस पत्थर में भगवान को देखे तो पत्थर की मूर्ति भी उस भक्त के प्रेम के आगे हार जाती है, बोल पड़ती है वो मूर्तियां। वो पत्थर का खंबा टूट गया प्रहलाद के लिए और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उसी पत्थर से। बोलो हां। तो भगवान कण कण में हैं, दिखते नहीं हैं। ये कोई तर्क नहीं है। नहीं दिखते तो मैं नहीं मानता। एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान हैं, इस बात का सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। मैं बिना प्रमाण के नहीं मानता। एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज जी यदि भगवान हैं तो आपके पास सबूत क्या है, सबूत दीजिए, मैं बिना सबूत के नहीं मानूंगा। मैंने कहा यहां, मैंने कहा ये बता तेरे पिता हैं, तेरा बाप है? हाँ मेरे पिताजी हैं, मेरा बाप है। मैंने कहा तेरा बाप ये जो है ये तेरा बाप है, इसका कोई सबूत है तेरे पास कि यही तेरा बाप है? हो सकता तेरी मां झूठ कह रही हो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये मेरे पिता हैं। मैंने कहा कोई चेकअप वगैरह कराया, डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए रिपोर्ट है तेरे पास? बोला नहीं रिपोर्ट तो नहीं है। मैंने कहा जब रिपोर्ट नहीं है तो तू किस आधार पर कहता है ये मेरा बाप है? बोला मेरी मां ने कहा है। मां? मैंने कहा कि जब तेरी मां ने कह दिया कि ये तेरा पिता है तो तू कोई किंतु परंतु नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए मान लेता है कि ये मेरा पिता है। पिता के बारे में बच्चे को मां ही बताती है। जिसे मां कह देगी बच्चा उसे अपना बाप मान लेगा और कोई सवाल नहीं करेगा कि ये बाप मेरा क्यों। जैसे मां के वचनों पर तूने विश्वास करके और पिता को मान लिया, हमने कहा उसी तरह हमारे वेद पुराण मां की तरह, हमारे गुरुजन मां की तरह हमें बताते चले आए हैं कि ये भगवान हैं, उन पर विश्वास कर लो, संदेह नहीं है ना। ईश्वर अतर्क है। लड़की ने राजा को समझाया तरीके से, राजा संतुष्ट हुआ। सवाल दूसरा, राजा ने पूछा बेटी बताओ, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न से संतुष्ट हूं उत्तर से। दूसरा सवाल यह है कि भगवान अभी किस ओर देख रहे होंगे? लड़की ने कहा महाराज मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। राजा मोमबत्ती बुलवाया और मोमबत्ती को जलाया गया और जलाकर लड़की ने पूछा महाराज बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा बोले चारों ओर देख रहा है। मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देखता है? लड़की बोली महाराज जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर एक समान देख रहा है, उसी तरह मेरे भगवान एक समय पर चारों ओर एक समान देखते हैं, एक सी नजर से देखते हैं, वो भगवान है। सवाल तीसरा, तुम्हारे भगवान अभी इस समय क्या कर रहे होंगे? आपके भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? जरा हमें बताओ अभी क्या कर रहे तुम्हारे भगवान? यदि हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे, खाली तो नहीं बैठे होंगे। सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, चल रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। लड़की ने कहा हाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़की बोली महाराज मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया, ये बताओ प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा उत्तर देने वाला। तो मैं आपकी कौन हो गई? मैं आपकी गुरु हो गई, क्योंकि मैंने आपके प्रश्न का, मैं आपकी गुरु हो गई और आप मेरे शिष्य हो गए। तो मैं आपकी गुरु होकर नीचे खड़ी हूं और आप शिष्य होकर मेरे से ऊपर बैठे हैं, मुझे बैठने की जगह तो दो। राजा ऊपर से नीचे आया, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया, बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा जो इस सिंहासन पर बैठता है ये राजमुकुट उसके माथे पर होना चाहिए, या जो नीचे खड़ा है
सामान्य प्रजा की तरह उसके माथे पर होना चाहिए। राजा ने कहा जो राजगद्दी पर बैठता है मुकुट उसके माथे पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी और लड़की के माथे पर रखते हुए बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं। लड़की ने कहा, महाराज मेरे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे सामान्य बच्ची को, बेटी को राजा के गद्दी पर बिठाकर राजा बना दिया, महारानी बना दिया, और तुम जैसे राजा को सामान्य प्रजा बना करके नीचे खड़ा कर दिया। राजा को रंक और रंक को राजा बना रहे हैं इस समय भगवान। भगवान क्या करते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। इसलिए इस बात पर एक चीज आप समझो, बताओ समय, क्या समय को कोई पकड़ सकता है?